भवे गुरुवे नमः। अपना श्री गुरु से साहब पिताजी माँ दीदी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आइए किताब के माध्यम से जानते हैं कि क्या सच में प्रीत ने महादेव की तस्वीर पर पत्थर मारा था। शाम ढलने को थी। बच्चों का शोर और अपने घोंसले में लौटने के आतुर चिड़ियों का कलरव वातावरण को मधुर बनाए हुए था। अचानक एक चिड़िया झाड़ियों से उड़ी और पेड़ों के ऊपर चक्कर काटने लगी। फिर दूसरी चिड़िया, फिर तीसरी चिड़िया। हवा में फड़फड़ाते पंखों का रेला उड़ने लगा। किसी ने एक पत्थर जो झाड़ियों में फेंका था। बच्चे दौड़ दौड़ कर देख रहे थे। राजमणि नीलम घर के आंगन में रखी चौकी पर बैठी हरिंद्रानंद की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी उन्हें आंगन के पीछे बंद दरवाजे को ठेलने जैसी आवाज़ सुनाई पड़ी। वह दरवाज़ा सामान्यतः बंद ही रहता था। पीछे चापाकल था जिससे पानी लाया जाता था। चापाकल के पीछे अन्य सरकारी आवास भी थे। उन्होंने पूछा कौन? कोई उत्तर नहीं आया। अचानक उन्हें दिखाई पड़ा कि दरवाजे के बाहर से एक हाथ चिटकिनी की ओर आया जिसकी उंगलियां बहुत बड़ी थी। पूरे हाथ और उंगलियों पर बड़े बड़े बाल थे। द्वार के ऊपर आंगन की चारदीवारी थी। उस भयानक हाथ ने बाहर से ही दरवाजा की छिटकिनी गिरा दी। खट की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। थोड़ा संशंकित होते हुए जल्दी से बच्चों और घर के अनुसेवकों को साथ लेकर अहाते में आ गई। बाहर प्रखंड परिसर में और लोग थे। उन लोगों को बुलाकर खुले दरवाजे को दिखाया गया। हरिंद्रानंद के आने पर पूरी कहानी सुनाई गई। उन्होंने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वे तो बचपन से ही शमशान की साधना में लीन रहते थे। पत्नी को भी यह घटना बहुत प्रभावित नहीं कर सकी क्योंकि उन्हें भी जंगल के तांत्रिक ओझाओं, जिन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में बैगा कहा जाता है, की पूजा पद्धति और प्रेतादित की क्रियाओं से परिचय था। ऐसी उटपटांग घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। इनके सरकारी आवास पर संध्या काल से पत्थरों का गिरना, जहाँ तहाँ हाथे में आग लग जाना, अचानक एक आवाज़ के साथ खिड़की की छड़ों का टेढ़ा हो जाना कुछ दिनों तक लोगों को परेशान करता रहा। अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं से हरिंद्रानंद एक बार पुनः उद्विग्न होने लगे। उन्हें लगने लगा था कि शिव को गुरु मानने से क्या होगा। वे तो अब भी प्रेतों की दुनिया से घिरे हैं। वैसे भी स्वभावतः इनकी विद्रोही प्रवृत्ति इन्हें दूसरी ओर खींचती रहती थी। एक दिन की घटना ने इनकी सोच को और भी प्रगाढ़ कर दिया। पत्थर गिरने की प्रक्रिया इन दिनों आम हो चली थी, सो इनकी खींच लाजमी थी। एक दिन पत्थर गिर ही रहा था, तब उन्होंने गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी कल्पना अर्धांगिनी की सोच से भी परे थी। 3 बजे के आसपास पत्थरों के गिरते समय इन्होंने शीशे के फ्रेम में लगी शिव की तस्वीर को आंगन में रखी चौकी पर रखते हुए कहा कि तुम लोग पत्थर बरसा सकते हो तो इस तस्वीर को पत्थर से तोड़कर दिखाओ। तस्वीर आंगन की चौकी पर रखकर जैसे ही भीतर के लिए मुड़े, आवाज़ हुई चनाक। पत्थर आसमान से तस्वीर पर गिरा। शीशा चकनाचूर, तस्वीर फट गई। तस्वीर रखने और उस पर पत्थर गिरने में 5-10 सेकंड का ही अंतराल रहा होगा। उस समय स्थानीय थाने के पद अधिकारी प्रशिक्षण में आए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु 3-4 पद अधिकारी एवं प्रखंड के कुछ पद अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अत्याशित घटना से भी शंकित हो गए और प्रस्थान कर गए।
इनके मन ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया कि शिव जिसे भूतनाथ कहते हैं वे भूतनाथ नहीं हैं, अथवा शिव नाम की कोई सत्ता ही नहीं है। हरिंद्रानंद के इस विचार के उपरांत भी पत्नी नीलम का विचार हिमालय की तरह अडिग रहा और वे लगातार इन्हें समझाते रहे कि हम लोग ने शिव को गुरु माना है। ये प्रेत चाहे जितना भी तंग करे, हम मिलकर इसका सामना करेंगे और एक दिन आएगा जब इस समस्या से हमें निजात मिलेगी। किंतु इनके मन में शिव के प्रति क्रोध भी था और पूर्व के वर्षों में की गई कई तरह की साधनाओं एवं क्रियाओं के प्रति मन उचाट भी था। हरिंद्रानंद की उद्विग्नता बढ़ती जा रही थी। हालांकि शिव इनके गुरु हो चुके थे, फिर भी मन का तल आध्यात्मिकता और वर्तमान के कश्मकश में फंसा था। एक रात चांद आसमान पर अपना दबाव बढ़ाता जा रहा था। उसी मध्य रात्रि के पूर्व हरिंद्रानंद ने अपनी पत्नी से कहा, टेबल पर से महादेव का फोटो उठाइए और बाहर हाथे में ले चलिए। उन दिनों घर में मात्र वही एक महादेव की तस्वीर थी जो शीशे में मड़ी थी और जिस प्रेत ने पत्थर मारकर तोड़ा था। नीलम ने पूछा, क्यों? इन्होंने बिस्तर के नीचे से बंदूक निकाली, कारतूस उठाए और कहा, इस महादेव की तस्वीर को गोली मारेंगे। नीलम ने पुनः पूछा, क्यों? उत्तर आया, ज़्यादातर रात में शमशान में गुजारी, फिर शिव को गुरु माना, तब भी प्रेत पत्थर फेंक रहे हैं। रोज गिरने वाली ये पत्थर लगभग 20-25 किलोमीटर दूर से गुजरती रेल पटरियों के पास के हैं। कोई ईंट का टुकड़ा नहीं है। महादेव तो मिलेंगे नहीं, लेकिन इनकी तस्वीर तो है, इसलिए फोटो बाहर ले चलिए, मैं गोली मारूंगा। नीलम ने मनाने की कोशिश, कहा, रात में गोली चलेगी तो सामने जो पुलिस है वह भी दौड़ जाएगी, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। हरिंद्रानंद मान गए, लेकिन रात भर करवटें बदलते रहे। घटनाओं का एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि ढलते सूरज के निमंत्रण पर अभी नहीं आई शाम के उजाले में बरामदे से ठीक बाहर एक साधु ने आवाज़ लगाई, लो माँ प्रसाद है। नीलम आनंद ने पर्दा हटाकर देखा तो घुटने से ऊपर तक गेरुआ कपड़ा लपेटी एक साधु खड़ा था। गठीला बदन, उम्र लगभग 35 साल, गौरवर्ण, काली दाढ़ी, जटाएं कुछ लटकी हुई, रुद्राक्ष की माला गले और हाथ दोनों में धारण किए हुए था। चेहरे पर भभूत और आंखें किसी साधक की तरह लाल, मानो लग रहा हो अब बाहर आ जाए। हाथ में त्रिशूल, बाएं कंधे पर लाल रंग का झोला लटका रहा था। बाड़ी में अतिशय माधुर्य पर गंभीरता थी। साधु ने पुनः दुहराया, माँ प्रसाद है, ले लो। नीलम ने समझा कि बाहर से कोई पंडा आए हैं, जैसे मायके में आया करते थे। नौकर को आवाज़ लगाई, अंदाज से लगभग 5 किलो चावल निकलवाया और उस पर 5 रुपए रखकर स्वयं बरामदे में रखे टेबल पर सूप रखते हुए कहा, बाबा ले लीजिए, और बोलते हुए दरवाजे के पास चली गई। साधु ने कहा, माँ मैं यह सब नहीं लेता, प्रसाद है, ले लो। तब तक नीलम आनंद, हरिंद्रानंद की 2 संतानें जो वहाँ थी, गेट के दोनों खंभों पर बैठे 2 नीलकंठ को देखकर बाहर आ गई। आज उनका नाम अनुनीता और अभिनव है। उस समय ये बच्चे बहुत छोटे थे। साधु को देखकर दोनों शोर करने लगे। इस पर उन्होंने कहा, चुप रहो, नहीं तो साधु बाबा पकड़ कर ले जाएंगे। सामने खड़े दिव्य स्वरूप साधु ने तुरंत कहा, बच्चों को डराते नहीं, और दोनों बच्चों को उन्होंने मिश्री के कुछ दाने खाने के लिए दिए। मिश्री के दाने को लेकर वे खेलने दौड़ पड़े। नीलम आनंद ने कहा, बीडीओ साहब अभी बाहर गए हैं, उनके आने पर आइएगा।
उन्हें आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि यह किसका घर है। और कहते हुए साधु ने झोले से प्रसाद निकाला और देते हुए कहा, माँ प्रसाद है, ले लो। उन्होंने आगे बढ़कर साधु की बंद मुट्ठी से प्रसाद लिया और प्रसाद को लेकर रखने भीतर आई। एक अखबार पर रखकर तुरंत बाहर निकली तो देखा वहाँ कोई साधु नहीं है। सामने खुला अहाता बहुत आसानी से बाहर का दृश्य दिखता था। उसे वहाँ नहीं पाकर झटक कर आगे बढ़ते हुए देखा तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। वैसे भी शाम हो रही थी, प्रखर परिसर उस समय खाली था। थोड़ी देर बाद हरेंद्रानंद सरकारी दौर से लौटते तो पत्नी ने पूरी घटना सुनाई। इनके साथ थाना प्रभारी भी थे। सभी बाहर के बरामदे में बैठे थे। घटना सुनने के बाद इन्होंने थाना प्रभारी एवं अन्य लोगों से कहा कि इस तरह की वेशभूषा का साधु पलामू जिले में कहाँ है कोई। फिर उसने जो प्रसाद दिया था उसे लाने को कहा। प्रसाद में सिंदूर की एक पुड़िया, मिश्री के दाने, एक सूखा बेलपत्र और भभूत की एक पुड़िया थी। उनके मन में विचार आया कि पता नहीं कैसा प्रसाद है, पर साधु ने दिया है तो कोई नहीं, इसका लाभ सबको दिया जाए। वहाँ उपस्थित 10-12 व्यक्तियों में उस प्रसाद को बांटा गया। आश्चर्य तब हुआ जब कागज में रखा हुआ प्रसाद लोगों के बीच बांटने के बाद भी यथावत था। उसकी मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था। बरामदे में बैठे लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हरेंद्रानंद ने किसी से कहा, इसे रख दीजिए, हम लोगों प्रेत के चक्कर में पड़े हुए हैं। नीलम ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि प्रेत तो ढेला फेंकते हैं, साधु प्रसाद देते हैं। साहब ने अपनी सहमति देते हुए कहा कि बात तो आपकी सही है, पर हम लोग प्रेत बाधा से ग्रसित हैं। रात्रि का अंधेरा अब घिरने लगा था। थाना प्रभारी पत्थरों के बरसने एवं प्रतिदिन हो रही इन अत्याशित घटनाओं के कारण इनके आवास पर ही थे। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि पत्थरों की बारिश नहीं हुई। सभी यह सोचने लगे कि ऐसा कैसे हुआ। यह परिवर्तन उस साधु के आने से तो नहीं हुआ। रोज बरसने वाले पत्थरों की घटना आज नहीं, उस समय के लोग बताते हैं कि उसके बाद सरकारी आवास पर पत्थरों का गिरना एवं अन्य असामान्य घटनाओं का घटित होना धीरे धीरे बंद हो गया। साधु द्वारा दिया गया प्रसाद बहुत दिनों तक बंटता रहा, लेकिन उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया। उस प्रसाद के बढ़ने और घटने का रहस्य आज भी अनसुलझा है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है अपने साहब के बारे में जानकर, तो अपने सभी गुरु भाई बहनों तक पहुँचाए ताकि वो भी जान सके हमारे साहब के साथ क्या क्या घटनाएं हुई थी, किताब के बारे में जान सके।